एक बात कहूं, तू एक बहुत ही बहादुर लड़की है। मुझे पता चला किचन में आग देखने के बावजूद तू वहां से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की तुमने, उल्टा आग बुझाने में लगी रही। और ऐसा काम तो एक बहुत ही बहादुर और हौसले वाला इंसान कर सकता है। भगवान तुझे ढेर सारी खुशियां दे पुत्र। शाबाश। मैं चलती हूँ, सबका ध्यान रखना। बाय सृष्टि, टेक केयर। सरला जी, आपकी और मेरी बीच की कुछ बातें अधूरी रह गई। हम आपस में मिलके किसी और दिन बात कर लेंगे। आज की टेंशन थोड़ी सी थम जाए। मैं चलती हूँ। नमस्ते। बाय। बाय सृष्टि, बाय आंटी, बाय दादी। टेक केयर। डोंट वरी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। मेरा मतलब था तुम अपना ख्याल रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज रात की तैयारी। हाँ, मतलब? एक सेकेंड। बेबी, आज ही की रात का वक्त है हमारे पास। डॉक्टर ने कहा था ना कि सुबह तक वो उस जानकी को होश आ जाएगा, और तुम इन्हें कहा था ना कि एक बार उसे होश आ गया तो वो अपना मुंह खोल देगी और हमारा पर्दाफाश कर देगी। और अगर वो मुंह खोल देगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा सारा प्लान, सब कुछ खत्म। तो इसीलिए आज रात का ही वक्त है। सुबह होने से पहले किसी भी तरह उस जानकी का मुंह बंद करना होगा। तुम सीधे सीधे कहो, बोलना क्या चाहते हो? जब सारे लोग सो जाएंगे तो मैं चुपके से घर में एंट्री करूंगा और उस जानकी का मर्डर कर दूंगा। सब लोगों को यही लगेगा कि वो बेहोश थी और बेहोशी में वो तुमने सही कहा था। हमने उसे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। आग को कम करने की बजाय आग को बढ़ाकर उसी आग में उसे जलाकर राख कर देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसे आज सुधारूंगा, आज रात को। क्योंकि कल सुबह होने से पहले जानकी का दी एंड हो जाएगा। नहीं जानू, अगर हम अंदर जाएंगे ना, वो बहुत रिस्की है। अभी तो वो बुढ़िया के सिर्फ 60% चांसेस हैं होश में आने के। लेकिन अगर हम अंदर पकड़े गए तो हम 100% मर जाएंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। चलो। ये जानकी से पहले क्या मुझे मार दोगे क्या तुम? बेबी, I'm so sorry, I'm so sorry। मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा था। तुम्हें हर्ट किया क्या मैंने? हाँ देखो, अब नहीं हर्ट कर रहा हूँ ना मैं तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? I'm sorry कि मैंने तुम्हारे प्लान को गलत बोला। इट्स ओके बेबी, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सो इट्स रियली ओके। वैसे बताओ ना, तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? अच्छा है। पक्का? लेकिन कैसे करोगे? आगे क्या सोचा है? बेबी, मैं अंदर जाने का रास्ता ही ढूंढ रहा था। एक्चुअली ये जितनी भी खिड़कियां है ना, वो अंदर से बंद है, डबल लॉक लगे हुए हैं। तो अभी मुझे अंदर जाना होगा चुपके से और सारी खिड़कियों को खोलकर बाहर आना होगा, ताकि जब सब लोग सो जाएंगे तब मुझे चुपके से घर में एंट्री करके उस जानकी का काम तमाम कर देना होगा। ओह गॉड, ये तो बहुत रिस्की होगा। लेकिन पृथ्वी से ये बात कहूंगी तो फिर से गुस्सा हो जाएगा, मार ही डालेगा मुझे। जी वो किसी और रूम में चली गई होंगी। मैं जाकर। टीका जी, मुझे आपको ये बोलने की जरूरत तो नहीं है ना कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। ये बात आपको मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब भी कोई मुसीबत आती है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मैं हमेशा तो आपको कॉल करती हूँ। आखिर और कौन मेरी मदद करेगा?
आई नो, कहीं ना कहीं हम लोग एक कनेक्शन तो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपको बता नहीं सकती ऋषभ जी, आज जब आप दोनों आंखें नहीं खोल रहे थे ना, मैं तो बहुत डर गई थी। प्रीता जी, मैंने आपको बताया पहले, मुझे आपकी आंखों में आंसू कभी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक बात है, ये जो आपकी क्यूट सी स्माइल है ना, इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अच्छी लगती हैं। थैंक यू ऋषभ जी। एक बात और, आप वहां पर आग में फंस गई थी और हम सबको कुछ स्ट्रेस से गुजरना पड़ा, इस बात का गिल्ट आप बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको पता है, मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल तजुर्बा था ये, जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मतलब? हाँ, तो बहुत ज्यादा। अगर मुझे उस आग में आपके साथ जल भी जाना पड़ता ना, मुझे कोई अफसोस नहीं था, सच में। आई मीन, करण भी था वहां पे, आप दोनों ही तो हैं मेरे दिल के सबसे करीब। तो ओह गॉड, ये लड़की भी ना 2 मिनट यहाँ वहां हुई नहीं मैं कि ऋषभ के पास आके चिपक जाती है। ऋषभ जी, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। हाँ, वो मेरे पास है, तुमने अंदर छोड़ दिया था। थैंक यू। हम चले, काफी लेट हो गया है। यस। मैंने हिम्मत करके बोल तो दिया, लेकिन क्या प्रीता जी को मेरी बात से कुछ अंदाजा हुआ होगा कि मेरे दिल में कितनी गहरी फीलिंग्स हैं उनके लिए? प्रीता जी, आप इस तरह यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी है? क्या क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। कल ऋषभ जी घर पर आए थे और उन्होंने सृष्टि और मुझे इंसिस्ट किया कि हम ये जॉब रिज्यूम कर लें। टम्बो टम्बो? कौन डम्बो भाई? तू और कौन? ओए खोटे दे पुत्र, मेरे समीर पुत्र का डम्बो वम्बो ना के ना। जस्ट बिकॉज वो बेचारा इतना सिंपल सीधा सादा सा है, मतलब तू उसे डम्बो वम्बो कहेगा? ही इज नॉट अ डम्बो, ओके? थैंक यू। ओके, नहीं कहूंगा। हाय, इतनी जल्दी मान गया? दिन ब दिन मेरा पुत्र सुधरते जा रहा है, क्या बात है। लव यू जी। क्या भाई, डम्बो? हैं? अब देख, अभी मैं उस आग से निकल के आया हूँ, अब तू आग मत बरसा मुझ पर, ओके? चलो, गुड नाइट। सुन, हाँ? वो तुझे प्रीता कैसी लगती है? कैसी बातें कर रहे हो भाई? भगवान जी की कसम, मैंने प्रीता को इस नजर से कभी नहीं देखा। मरवाओगे क्या? मैं तुझसे ऐसी जनरली पूछ रहा हूँ यार, कैसी लगती है? हाँ, कुछ भी बात हो ना हो, बस उसका जिक्र हो। मतलब ये भाई कि कभी कभी कोई इंसान हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। बस बातों बातों में उसका नाम मेंशन कर ही देते हैं। ऐसा क्या? सच में? सीरियसली भाई, आप सही जा रहे हो। तू पागल हो गया सैमी। मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा अभी? सी, बस वो दिन भर आसपास रहती है, इसलिए शी इज ऑलवेज देयर ऑन द माइंड, तो आदत सी हो गई है, और कुछ नहीं। एक बात बताओ भाई, आप प्रीता को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो? चल ना, मैं क्यों उसके लिए पॉजिटिव होऊंगा यार? किसी से भी शादी करे वो। अच्छा, शादी है? अबे चिपका ना लगाऊंगा। क्या मैं सच में प्रीता को लेकर पॉजिटिव? नो यार, व्हाट रबिश, ऐसा कैसे हो सकता है? नो वेज, इम्पॉसिबल। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये ठंडी का मौसम होने के बावजूद आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। आई थिंक वो आग के धुएं का असर शायद मुझ पर भी हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। सोचो अगर आपका हाल ऐसा हो रहा है तो करण सर और ऋषभ जी का क्या हाल हो रहा होगा। और आप तो अंदर गए भी नहीं, इनफैक्ट वो दोनों फंसे थे आग के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हीरो वाला काम किया है दोनों ने, ऐसी डेयरिंग दिखाई है। ये ना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए दी को बचाने के लिए। ये हमारे सुपर हीरो है ना। हाँ। उन दोनों की ज्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि तुम मेरी होने वाली साली हो। अगर मेरा खून खौल गया और अगर मैंने ये महसूस कर लिया कि तुम उन दोनों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हो, then I'm sorry, प्रीता के साथ साथ मैं तेरी लाइफ भी बर्बाद कर दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमीर घर के लड़के अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। ये समीर को ही ले लो ना, इतना इरिटेटिंग सा बंदा है, हमेशा मुझे इरिटेट करते रहता है। एक तो पहले से ही है शॉर्टी, ऊपर से स्टूपिड सा एक्सप्रेशन लेके यहाँ वहाँ घूमते रहता है। लेकिन मुश्किल के समय में वही मेरे साथ खड़ा था। हाँ थोड़ा कम बोलता है, बट साइलेंटली मुझे सपोर्ट करते रहता है। आपको पता है मैं प्रीता दी को लेके बहुत टेंस्ड हो गई थी, बट उसने मुझे समझाया, मुझे कंसोल किया, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। राइट सृष्टि, यू नो व्हाट, काफी टाइम हो गया है, एंड यू नो व्हाट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लूथरा बॉयज की तारीफें तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूं इस वक्त। सो आई थिंक आई शुड लीव। चलता हूं मैं। अब चाय आपने पी ली ना? या थैंक यू फॉर द टी। मैं अभी काफी स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ, सो आई विल टेक योर लीव। फाइन, आप भी जाकर फिर आराम कीजिए। बाय, गुड नाइट। अब आप जा ही रहे हैं तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमें हमारे घर में चिली ठंडी हवा नहीं चाहिए। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। लगता है मुझे और कोई तरीका ढूंढना होगा अंदर जाने का। सो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट टू यू टू। बाय। बाय। वो सॉरी, एक्चुअली आई थिंक मैं अपना फोन भूल गया हूं यहाँ पर याद नहीं आ रहा कि फोन मैंने रखा कहाँ। ये रहा, मेरी जेब में था। मैं भी ना, आई एम सो सॉरी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। रिलैक्स बेटा, तुम समझने की कोशिश करो ना। एक माँ का दिल है, माँ का दिल तो यही चाहेगा ना कि उसकी बेटी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, और ये सारी खुशियां तुझे सिर्फ ऋषभ दे सकता है और कोई नहीं। कितना अच्छा इंसान है वो, दौलत है उसके पास, लेकिन वो कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, बहुत समझदार है। तुमने देखा ना वो किस तरह से अपने पूरे परिवार की केयर करता है। तुम सोचो, अगर वो अपने परिवार की इतनी केयर करता है तो अपनी वाइफ की, यानी तुम्हारी, वो कितनी केयर करेगा। और दूसरी तरफ वो पृथ्वी, ही इज टोटल मैड। उसके साथ रह के ना तो तुझे लाइफ में दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वो तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता है, समझो तुम इस बात को। ऋषभ इज परफेक्ट मैच फॉर यू, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर तुम ऋषभ को खो दो। मॉम, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ ऋषभ जी पे रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और अब जल्दी से जाके सो जाइए, बहुत देर हो गई है। टेक केयर। हाँ, नहीं बेटा। तुम्हारे और मेरे लव स्टोरी का लॉजिक कोई नहीं समझ पाएगा पृथ्वी। तुम तो पागल हो ही, लेकिन तुम्हारे प्यार में मैंने पागलपंती की सारी हदें पार कर चुकी हूँ, और ये बात तुम भी नहीं समझ पाओगे। ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। इससे पहले कि ये खाना चल के राख हो जाए, हम लोग रोस्टेड चिकन बन जाए जसीर साहब। हम तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया।
ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन। आप उसकी बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो इस सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही बस क्रेजी उतरा है। करण, ये करण भी ना एकदम ओरिजिनल कूल क्रेजी बंदा। ऋषभ जी सही कहते हैं, वो आग की वजह से पागलों की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में कोई कीड़ा है पागलपंती का। गॉड अब हंसी आ रही। उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था। ठीक, किसके बारे में सोच रहे हो? करण सर या पृथ्वी? हाँ, क्यों तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों उस करण के बारे में सोचूंगी? मेरी जिंदगी में बेटर चीजें हैं करने के लिए। वो डफर करण इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी वजह से मैं अपनी नींद खराब करूं, समझी? हाँ तो ठीक है, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? आप कब से इधर से उधर और उधर से इधर हो रही थी इसलिए पूछा। और वैसे भी करण सर ने अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी जान बचाई है, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि आप उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। हाँ तो क्या हो गया? तो वो हीरो बन गया क्या? हीरो वीरो कुछ नहीं है, एक तू ही है जो उसकी चमचागिरी करती फिरती है। अरे मैं तो उसे इतना सा भाव भी नहीं देती। और खुद को देख ले, इधर से उधर तो तू भी हो रही है। और क्यों हो रही है ना, मुझे सब पता है। क्यों भाई? समीर की वजह से हो रही है। अब मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे उसका नाम नहीं दिया। मेरा मतलब है अब ये पागलों वाली गेसिंग गेम बंद करते हैं, ठीक है? मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। ये दी को कैसे पता चला कि मैं समीर के बारे में सोच रही हूँ और इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी? हाँ, क्या करूं इस दिल का जो सिर्फ उसके बारे में ही सोचना चाहता। ऋषभ पुत्र, हम आप यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हो? क्या बात है बेटा, इतनी रात हो गई अब तक सोए नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम ठीक हूँ। आप पानी लेकर आए हो? पानी तो है मेरे पास। हाँ भाई, अपने बेटों के साथ साथ अपने पति परमेश्वर का भी तो ध्यान रखना पड़ता है, भूल गए? पतिदेव की सेवा हो रही है। सही है। वैसे सनी बॉय, एक बात बताओगे? अपने कमरे में इतनी देर रात को अकेले ठंडी ठंडी हवा खाते हुए क्या सोच रहे थे आप? बताओ, कम ऑन, टेल यू मम्मा। हवा खा रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था। बस यूं ही हवा खा रहे थे और अपने आप से ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। ऐसे तो हो नहीं सकता, बता भी दो, क्यों छुपा रहे हो अपनी मम्मा से? बताओ। बस ऐसे ही सोच रहा था कि कभी कभी कोई इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसको बता भी नहीं सकते कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बताना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, वरना तुझे अपने इशारों पे नचाएगी पुत्र, देख लेना। तो ऐसी लड़की नहीं है मॉम जिसको। हायो रब्बा, देखो तो अब तक शादी नहीं हुई और शर्लिन पे इतना यकीन? नहीं मॉम को तो पता ही नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। गुड नाइट सनी बॉय, और अब अकेले अकेले उसके बारे में सोच लो, ठीक है? और फोन उठा के बात भी कर लो, मन चाहे तो। क्या पता वो भी तेरे बारे में सोच रही हो। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। सो जा, लेट हो रहा है। फोन करूं? सही लगे? बहुत मन कर रहा है बात करने का, एक बार फोन कर लेता हूं। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? ऋषभ, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? क्या बोलूंगा मैं उसको फोन करके? और ये कोई टाइम है फोन करने का? ऋषभ, प्रीता का रोका हो गया है पृथ्वी के साथ। फोन उठाओ प्रीता अरोड़ा, फोन उठाओ, फोन उठाओ यार। यार ये लड़की कितनी इरिटेटिंग है, ना एटीट्यूड दिखाती है मुझे। लड़कियां तड़पती हैं कि मैं उनको फोन करूं, करण लूथरा उन्हें फोन करे और वो फोन पिक करें, लेकिन ये पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है। इसे ठीक करूंगा मैं।
फोन करिए। अभी तो फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एकदम से उठाऊंगा तो इसको लगेगा मैं डेस्परेट हूँ इसकी कॉल रिसीव करने के लिए। नहीं, थोड़ी देर बचने देता हूँ, फिर उठाऊंगा। तो इतनी जल्दी फोन काट दिया? वीडियो कॉल करता हूँ। हद होती, इतनी जल्दी सो गया क्या? क्या पता सो ही गया। ये मुझे मेरी शक्ल क्यों दिखाई? वीडियो कॉल कर रहा है मुझे। मुझे वीडियो कॉल पे बात नहीं करनी। वीडियो कॉल भी काट दिया, टम्बो। हाय बेबी डॉल, मेरी कॉल क्यों काटी? ओ हेलो, तुमने वीडियो कॉल कराई क्यों? और वैसे भी मैंने ना आज के दिन में तुम्हारी बहुत शक्ल देख ली, तो मुझे फिर से नहीं देखनी थी। सो रही थी तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ अभी। ओह, इसका मतलब तुम मेरे लिए अच्छा दिखना चाहती थी, राइट? ओ माय गॉड, तुम कभी सीधे तरीके से नहीं सोच सकते हो क्या? मैंने बस जनरली बोल दिया, सो रही थी तो ठीक नहीं दिख रही हूँ। हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम खुद ही एक इतनी टेढ़ी मेढ़ी करेली टाइप हो ना, तुम्हारे लिए मेरी सोच कभी सीधी नहीं हो सकती, समझी? दो तुमने इसलिए फोन किया है क्या? इतनी रात गए ये बकवास बातें करने के लिए? जी नहीं, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि नींद आ रही है तुम्हें या नहीं? अपनी खुली आंखों से वो पूरा फायर शो देख रही हो फिर से? हाँ गॉड, कहीं इसने मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रही? नहीं नहीं, मैं भी कितनी स्टूपिड बातें सोच रही हूँ। बता दूं कि मुझे वाकई नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली मैं इसी के बारे में सोच रही थी। हेलो, तुम हो वहाँ या सो गई? हाँ हूँ, यहीं पे हूँ। लेकिन तुम्हारे सवाल ना इतने स्टूपिड होते हैं कि उतने स्टूपिड जवाब ढूंढना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी लेवल ऑफ स्टूपिडिटी कुछ और ही है ना। बेबी डॉल, मेरे सवाल ना स्टूपिड नहीं होंगे, और मेरे सवालों का जवाब है तुम्हारे पास। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम दोनों को नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। और मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती, डू यू अंडरस्टैंड? मैं तो इसी के बारे में सोच रही थी, इसका मतलब ये भी मेरे बारे में सोच रहा था। यार तुम फिर से चुप हो गई। यार ये कोई वीडियो कॉल नहीं है कि मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस पढ़ लूंगा तुम क्या सोच रही हो, और ना ही मैं तुम्हारी साइलेंट भाषा समझता हूँ, इसलिए बोलो। तुम सो नहीं पा रही थी ना? टेल मी। नहीं सो रही थी मैं, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। सोच रही थी? किसके बारे में? आज के बारे में सोच रही थी, वो आज के फंक्शन के बारे में। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई झूठ मूठ नहीं बोल रही। न जाने ढूंढा मैंने तुझे कहाँ कहाँ, लेकिन तू तो छिप कर बैठी है यहाँ। वाह जानकी देवी वाह, इतना बेसब्र तो आज तक मैं अपनी शर्लिन बेबी से मिलने के लिए भी नहीं हुआ, जितना बेसब्र आज हुआ तुझे ढूंढने के लिए। बहुत ही गलत बात है जानकी, मेरे रास्ते की रुकावट, मेरी जान के दुश्मन, क्या कुछ नहीं किया तुझे खत्म करने के लिए? इतनी बड़ी खतरनाक आग लगाई ताकि तू उसमें जल के राख हो जाए, पर नहीं, तू वहां से भी बच के निकल गई। तेरे लक को मानना पड़ेगा, पर अब बस बहुत दौड़ा है तूने मुझे, आज होगा तेरा दी एंड, क्योंकि ये पृथ्वी यमराज खुद सामने से चल के आया तेरी जान लेने के लिए। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा कैसे खुल गया? बेवकूफ नौकरानी, बहुत शौक था तुझे जासूस बनने का, हाँ? अब क्या हुआ? बोल ना। चल एक काम करते हैं, तुझे पता है ना पृथ्वी को रिस्क लेना बहुत पसंद है, हाँ? क्योंकि रिस्क लेने में मुझे सबसे बड़ी किक मिलती है। तो एक काम करते हैं, तू जा और जाके सबको मेरी असलियत बता दे। जा जा, बोल ना, जाके बोल। बोलती क्यों नहीं कुछ? बोल। कैसे बोलेगी? बोलता है इंसान थोड़ी ना कुछ बोल सकता है। नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया। अब ये पृथ्वी
बस 2 सेकंड में तेरी ये गर्दन तेरे शरीर से मैं अलग कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तुम शोर नहीं मचाओगे, हाँ, शांति से मरोगे, प्रॉमिस। सो हियर आई कम। नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी शोलिन बेबी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे इस तरह से मारूंगा कि तेरी मौत एकदम नेचुरल लगे। अगर इस नाइफ से तेरी गर्दन काट दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने तेरा मर्डर किया, और फिर लोग शोर मचाएंगे कि नौकरानी को बेहोशी की हालत में किसी ने मार डाला। कैसे मारूं मैं तुझे कि तेरी मौत एकदम नेचुरल लगे? माँ मेरी बात मानो। मैं कह रही हूँ तू डंडा रख दे। दी मुझे नहीं लगता कि किसी ने दरवाजा खोला होगा। आपको अच्छी तरीके से याद है कि आपने दरवाजा बंद किया था? क्या बात कर रही है? कितनी बार कहूँ, मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया। आई एम 100% श्योर। डॉक्टर ने कहा था कि जानकी को सुबह तक होश आ जाएगा। अब ये लोग ऐसे ही यहाँ पर चोर पुलिस खेलते रहेंगे तो जानकी इनकी आंखों के सामने उठकर मेरी पोल खोल देगी। यार ये सब जाके सो क्यों नहीं जाती ये स्टूपिड फैमिली। एक मिनट, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी चोर का लॉक दरवाजे से अंदर आना इम्पॉसिबल है। और मम्मा मैंने लॉक चेक किया है, वहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। इनफैक्ट वहाँ तो एक खरोच तक नहीं है। दी प्लीज आप ध्यान से याद कीजिए कि आपने दरवाजा बंद किया था या नहीं। शायद आप थक गई होंगी तो आप भूल गई होंगी दरवाजा बंद करना। पता नहीं, पर अगर कोई घर के अंदर आ भी गया होगा तो अब तक तो वो भाग गया होगा ना। आई एम श्योर उसने हमारी आवाजें सुनी होगी। सच कह रही, वो यहाँ पर अब नहीं होगा। सृष्टि ने ना पहली बार अकलमंदी की बात की है। अगर कोई होता भी ना तो अब तक चला गया होगा वो। अब हम लोग चल के आराम कर लेते हैं, सुबह होने ही वाली है बेटा। यस गो, जल्दी जाओ। मैंने जो काम शुरू किया है उसे जल्दी खत्म करना है। अच्छा ठीक है, आप लोग जाओ, मैं बस थोड़ी देर जान के आंटी के पास बैठी हूँ। जल्दी आ जाना ना। चलिए भी चलो। अच्छा सृष्टि, समीर उठो ना। समीर प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये दुनिया ना हमें एक नहीं होने देगी। एक काम करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? अरे मैंने तो भी प्लीज भी बोला। चलो ना। बोला ना नहीं? अरे चलो ना समीर। बोला ना नहीं? चलो नहीं। मैं सुबह सुबह जाके राखी चाची को बता दूंगा कि मेरे और सृष्टि के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इस डर के मारे मुझे रोज बुरे बुरे सपने आते हैं। नहीं समीर, तू ऐसा मत होने दे। नहीं, मैं लाइट ऑफ नहीं करूंगा। अंधेरे में ना ज्यादा डरावने सपने आते हैं। सृष्टि मेरे सपने में दोबारा ना आ जाए। भगवान जी, इतनी तो दया कर दो मुझ पे। बच्चे की जान लोगे क्या? देखो मैं अच्छे बच्चे की तरह टाइम पे सो रहा हूँ। आप प्लीज मुझे दोबारा ये डरावने सपने मत दिखाना। हाँ, आप कहो ना, मैं आपको कल 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ जी, लेकिन ये सपने दोबारा मत दिखाना प्लीज, और खासकर सृष्टि के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।